मेरे प्यारे बच्चों, आईसीएसई काउंसिल में ये महायज्ञ का पुरस्कार 1-2 साल पहले आया होगा, बट इस बीच में नहीं आया है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि हो सके शायद इससे आए प्रश्नोत्तर। तो मैं इसको विस्तृत रूप में आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। इसको ध्यान से सुनें ताकि समझ में आ जाए। महायज्ञ का पुरस्कार। इस कहानी में एक धनी सेठ रहते हैं जिनका स्वभाव बहुत ही विनम्र और विनम्र मतलब पोलाइट और उदार स्वभाव के थे। और वो इतने धर्मपरायण थे। धर्मपरायण मतलब धर्म के प्रति उनका अटूट निष्ठा था। तो इतने धर्मपरायण थे कि उनके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो साधु रहे, संत रहे या कुछ भी मांग करे, तो वो कभी भी उसको बिना दिए भेजते नहीं थे। उसको निराश घर से नहीं लौटाते थे। और वो जो भी खाना-पीना माँगे, तो वो निश्चित तौर पर वो खाना-पीना खाकर संतुष्ट होकर ही उनके दरवाजे से जाया करता था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक समय जो है हर समय एक समान नहीं रहता है। और उनका जो भंडार था, यानी उनके जो धन संपत्ति था, धीरे-धीरे, धीरे करके वो पहले तो सब लोगों के लिए खुला रहता था। जो आते थे, जो कुछ माँग लिए वो उनको दे दिया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि सारे धन संपत्ति सारे गरीबों में बाँटने के पश्चात क्या हुआ कि एक समय ऐसा आ गया कि उनके दिन फिरे, यानी दिन बदला। और स्वयं सेठ को अब गरीबी का सामना मुँह देखना पड़ा। अर्थात अब वो स्वयं गरीब हो गए। जो सेठ दूसरों को दिया करते थे, और समय की मार ऐसी कि अब वो खुद इतने गरीब हो गए कि उनको अब उस गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। और जो उनके दोस्त मित्र थे, वो भी देखकर मुँह फेर लिया करते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए तो कि वो कुछ माँग ले या कुछ कह दे। तो जो उनके संगी-साथी थे, वो भी उनको देखकर अनदेखा कर दिया करते थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी, मतलब इतनी खराब स्थिति हो गई थी कि सेठ और सेठानी दोनों को भूखे रहना पड़ता था। यानी भोजन भी पर्याप्त मात्रा में उन दोनों को नहीं मिल पाता था। लेकिन ये पुराने ज़माने की बात है। तो उस समय की एक प्रथा थी। यज्ञ बोलते हैं जो हम लोग पूजा-पाठ में यज्ञ करते हैं। लेकिन उस समय की एक प्रथा थी कि यज्ञ जो किया जाता था, उस यज्ञ की खरीद-बिक्री, यानी हम अपना जो यज्ञ किए हैं, उसको चाहे तो हम किसी को बेच सकते हैं और बदले में पैसा ले सकते हैं। तो ये जब की बात है, उस समय यज्ञ की खरीद-बिक्री हुआ करती थी। तो जैसा यज्ञ मैंने जिस तरह का आप यज्ञ किए हो, बड़ा है तो ज़्यादा पैसा, छोटा है तो कम। इस तरह से उसका मूल्य प्राप्त किया जा सकता था उस समय। लेकिन जब बहुत सेठ और सेठानी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो एक दिन सेठानी अपने पति से कहती है कि ऐसा करो ना कि कम से कम एक यज्ञ बेच डालो, ताकि उससे जो पैसा है कुछ दिन शांति से आदमी खा पी सके। तो ये बात सुनकर सेठ को तो पहले बहुत दुःख हुआ कि ऐसा नौबत आ गया कि अब हमको अपना यज्ञ भी बेचना पड़ा। परंतु अपनी कठिनाइयों को देखते हुए, तंगी के मार पर विचार करते हुए, अंत में सेठ ये निर्णय किए कि ठीक है, चलो एक यज्ञ बेच ही देंगे। और अब किसके पास बेचा जाए? तो विचार हुआ कि नगर से बाहर 10-12 कोस की दूर पर एक कुंदनपुर नाम का एक गाँव है, जिस गाँव में बहुत बड़े सेठ रहते हैं। और उन सेठ का नाम है धन्ना सेठ। और लोगों के बीच में ये अफ़वाह भी था कि उनकी जो पत्नी थी, उनके भीतर ऐसी दैवी शक्ति था कि वो तीनों लोगों की बात को समझ जाती थी, जान जाती थी। अब क्या हुआ कि धन की कमी तो थी ही, पर मन में विचार हुआ कि सेठ के यहाँ जाकर एक यज्ञ बेचेंगे। और अब उस यज्ञ को बेचने के लिए उम, क्या किए कि उम, विचार हुआ
कि विपदगत से सेठ जो है अ, अपना एक यज्ञ उस धन्ना सेठ के हाथ में बेचकर कुछ पैसे अर्जन करेंगे। अब लेकिन वो उस धन्ना सेठ का घर तो काफ़ी दूर था, दूर की मंजिल थी। मंजिल मतलब कहीं जाने का जो यात्रा फिक्स हो। तो कहते दूर की मंजिल थी। अब सेठानी सोची कि मेरे पति को धन्ना सेठ के यहाँ जाना होगा, वहाँ यज्ञ बेचना होगा, उससे जो पैसे मिलेंगे आएँगे। तो ऐसा करते हैं कि इतने लंबे सफ़र के लिए इनके लिए कुछ खाने-पीने की अब व्यवस्था किया जाए। तो सेठानी क्या की कि अड़ोस-पड़ोस में जाकर थोड़ा-सा आटा माँग लाई और थोड़ा-सा आटा से मोटी-मोटी 4 रोटियाँ बना दी और उसको कपड़े की पोटली में मतलब बाँध कर के उसको पोटली बना दी और सेठ को दे दी। सेठ भी सोचे कि जल्दी-जल्दी उठें सुबह में और क्योंकि कुंदनपुर जाना है, वहाँ यज्ञ भेजना है, गर्मी का दिन है और प्रातः के पश्चात गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सूरज की किरणों के कारण आदमी का रास्ता पार करना कठिन हो जाएगा। ये सोच कर के सेठ तड़के से उठे और क्या किए कि जल्दी-जल्दी अपना काम निवृत्त करके चल दिए। ये सोचकर कि आधा रास्ता तो कम से कम धूप जब तक कड़ा ना हो, तब तक आधा रास्ता हम पार कर लें। लेकिन आधा रास्ता पार करते-करते धूप इतनी तेज हो गई थी कि उनको चलने में कष्ट होने लगा और फिर सेठ का शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो गया था और साथ ही साथ तेज धूप होने के कारण उन्हें भूख भी लगने लगी। तब उनका नज़र एक सामने के कुंज पर पड़ा। वृक्ष का एक कुंज था और वहीं पर एक कुआं था। उस कुआं को देख कर के सेठ सोचे कि क्यों नहीं यहीं पर थोड़ा देर रुक कर विश्राम भी कर लेते हैं और भोजन भी कर लेते हैं। ये सोचकर वो उस कुंज के पास गए और अपनी पत्नी की दी हुई पोटली को खोल करके उसमें से पोटली में से लोटा-डोर निकाले, पानी खींचे, हाथ-पैर धोए और फिर 1 लोटा पानी लेकर उस पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने की पोटली को खोल कर के उसमें से रोटी, पत्नी की दी हुई रोटी को निकाले। अब जैसे ही रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे, तो वो क्या देख रहे हैं कि सामने ही हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता जो है वो छटपटा रहा है और उसके जो पेट है वो कमर से लगा हुआ है। सेठ को रोटी खोलते जब कुत्ता देखा, तब उसको लगा कि किसी भी तरह से वो गर्दन उठाता और उठाकर उस रोटी को देखता, लेकिन इतनी कमज़ोरी हो चुकी थी कि उसका गर्दन उठाने के बाद वो ज़्यादा देर तक उस गर्दन को उठाकर नहीं रख पाता था और फिर गर्दन नीचे उसका गिर जाता था। ये देखकर सेठ के हृदय में बहुत दया आया कि बेचारा लगता है बहुत दिनों से भूखा है, तभी इसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है। क्यों ना इसको एक रोटी दे दें। और वो क्या किया कि कुत्ते के सामने एक रोटी के टुकड़े-टुकड़े करके उसके सामने गिरा दिए। कुत्ता तो भूखा था ही, धीरे-धीरे वो क्या किया कि उन सारी रोटियों को खा गया और उसके शरीर में थोड़ी-सी जान आई ताकि वो मुँह उठाकर सेठ को देखने लगा और उसकी आँखों में कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब होता है कि किए हुए उपकार को मानना। यानी यहाँ पर सेठ के द्वारा दिए गए रोटी के कारण वो अपने आप को सोचता है कि उसकी आँखों में कृतज्ञता दिख रही थी, मतलब आपने मुझको जो रोटी दिया इसके लिए मैं ऑब्लाइज़ हूँ। ठीक है? सेठ ने सोचा कि क्या है, एक रोटी के बदले एक और रोटी दे देते हैं, ये खा लेगा ताकि ये चलने-फिरने लायक हो जाए। ये सोच करके सेठ एक और रोटी को टुकड़े-टुकड़े करके उसके सामने दे दिए ताकि वो उसको खिला दिए। 2 रोटी खाने के पश्चात कुत्ते का शरीर में थोड़ा-सा ताकत तो आया और ताकत आने के कारण वो घिसकता-घिसकता सेठ के समीप आ पहुँचा। सेठ जब उसको देखते हैं कि ये अभी भी चल नहीं पा रहा है, तब
वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आस-पास कोई बस्ती भी नहीं दिख रही है। फिर सेठ सोचे कि एक रोटी इसे और खिला दे रहे हैं, ताकि ये फिर चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 रोटी वैसे 1 रोटी कहकर एक और रोटी वो कुत्ते को खिला दिए। अब थोड़ी और ये सोचे कि जैसे 2 रोटी वैसे 1 रोटी, और थोड़ी देर के बाद तो हम कुंदनपुर पहुँच ही जाएँगे, तो क्या है, अपना ऐसा सोचकर वो तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और वो भी कुत्ते को दे दिया। कुत्ता उस तीसरी रोटी को भी खा लिया। अब 1 रोटी बचा, उसे लेकर वो स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ क्या देख रहा है कि कुत्ता की आंखें अब भी उ उनकी ओर जमी हैं, यानी अभी भी कुत्ता जो है वो अपनी नज़रों से उस सेठ को देख रहा है ताकि वो 1-2 रोटी और दे। अब उनकी आँखों में करुण याचना थी। करुण याचना का मतलब होता है दया की भीख, यानी याचना माने माँगना। अब उसकी स्थिति को देखकर सेठ के मुँह से अनायास निकल पड़ा कि हाय! बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उसके मन में आया कि मेरा काम क्या? हम तो पानी पीकर भी रह सकते हैं, पर ये बेचारा बेबस मूक, मूक मतलब जो गूंगा बोल ना पाए, ये बेबस जीव, 1 रोटी इसको और मिल जाएगा तो निश्चय ही इसके शरीर में और ताकत आ जाएगी और फिर ये किसी बस्ती तक जाने में समर्थ हो जाएगा। सेठ ने अधिक इस बात पर सोच विचार न करते हुए अपनी अंतिम रोटी को भी उठाकर उसने कुत्ते को दे दिया और स्वयं अपने 1 लोटा जल पीकर रह गया। थोड़ा देर विश्राम करने के बाद फिर वो अपने रास्ता पकड़ लिया, यानी वो कुंदनपुर जाने लगा। जैसे ही शाम हुआ, सेठ कुंदनपुर पहुँचे और जो धन्ना सेठ की पत्नी थी, वो सेठ को देखते ही उनका स्वागत करते हुए कह रही है कि कहो कैसे हुआ आना? तो अब ये सेठ बोलते हैं कि संकट में हैं, इसीलिए अपना एक यज्ञ बेचने के लिए आपके पास आए हैं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी जो है, वो आकर सेठ को वो आती है और वो आकर के प्रणाम की और बोली कि सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना यज्ञ बेचना होगा। अब आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ मतलब तो सेठ सोचता है महायज्ञ, यहाँ खाने का लाले पड़ा है और सेठानी कह रही कि आपको महायज्ञ बेचना पड़ेगा। अब तो फिर सेठानी उसको कहती है वही जो आज आप किए। तो सेठ सोचता है कि यहाँ यज्ञ किया, आज क्या यज्ञ किए? कोई यज्ञ नहीं किए। तो उनको लगा कि शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो बिल्कुल पोलाइट होकर बोले कि आज आप की कहती है, मैं तो वर्षों से कभी यज्ञ ही नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। और उसके बाद धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब सेठानी का कहना था कि आज जो आप महायज्ञ किए हैं, यदि उसको बेचिएगा तो हम खरीद लेंगे, लेकिन दूसरा कहिएगा तो उसको नहीं। अब सेठ विस्मित विमूढ़ मतलब आश्चर्य के साथ बिल्कुल शांत चुप, तो कहता है सेठ विस्मित विमूढ़ होकर के निश्चय किया कि इन लोगों को यज्ञ नहीं खरीदना, ये लोग झूठा हमारा मजाक उड़ाने के लिए मजाक उड़ा रहे हैं। तो सेठ जो हैं वो दुखी होकर सेठानी से कहते हैं कि देखिए, हंसी मजाक की बात छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से हम आज तक कभी कोई यज्ञ किए नहीं और आप जो हैं ये आज की बात कह रही हैं। तब सेठानी सेठ को समझा रही है कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर
चारों रोटियां आपने जो कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर जो यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं कहलाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ कहलाता है। क्या आप इस यज्ञ को, महायज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं? अब तो सेठ को ऐसा लगा कि जैसे अब वो आसमान से गिरा। अब उनके मन में हो रहा है कि यदि हम भूखे को अन्न दिए, ये तो सभी का धर्म है, सभी का कर्तव्य है कि भूखे को अन्न देना चाहिए। तो इसमें यज्ञ वाली क्या बात हो गई? ये सेठ के मन में उठ रहा है। तब सेठानी कह रही है कि क्या विचार है सेठ जी, यज्ञ बेचना है कि नहीं? तब सेठानी ने ये बात जैसे कही, तब सेठ कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप समझ गए कि ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इनको खरीदना नहीं है। वो चुपचाप अपनी पोटली उठाकर और उनके हवेली से बाहर निकल गए और अपना उनको उन्हें अपना कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा कि मैंने जो कुत्ते को रोटी खिलाया, यह मैं कर्तव्य किया, और ये जो है उसी महायज्ञ को लेना चाह रही हैं, खरीदना चाह रही हैं, और उस कर्तव्य के बदले में उस यज्ञ को बेचकर उसके बदले में उचित पैसा लेना सेठ को उचित नहीं लगा। वो वहां हवेली से निकल गए और कुंदनपुर की धर्मशाला में जो चबूतरे था, उस चबूतरे पर भूखे पेट, क्योंकि रोटी तो खाए नहीं, रोटी तो रोटी कुत्ते को खिला चुके थे, और वो सोचे कि कुंदनपुर जाएंगे तो शायद कुछ जलपान खाना पानी या कुछ भी मिल जाए, पर यहाँ तो यज्ञ ही उन्होंने खरीदा नहीं, फिर पानी और खाना का कौन पूछता। वहां से चलने के पश्चात सेठ जो है कुंदनपुर की धर्मशाला में के चबूतरे पर ही भूखे पेट किसी तरह रात बिताए, और जैसे भोर हुआ, पौफटे मतलब भोर हुआ, वहां से चल दिए। अगले दिन जब वो सेठ अपने घर पहुंचे, तो सेठानी के मन में भी था कि सेठ गए हैं अपना यज्ञ बेचने के लिए, तो निश्चित तौर पर बेचकर पैसा वैसा लाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा खरीदेंगे वैसा खरीदेंगे, तरह तरह की आशाएं मन में बांध रखी थी। लेकिन जब सेठ जी आए और उनकी पत्नी को सेठ को खाली हाथ वापस आता देखी, तो उनको शंका हुआ और बोली, क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले? तब सेठ शुरू से अंत तक सारी कहानी बताई, और उस कहानी को सुन करके सारी सेठ की पत्नी की सारी वेदना पता नहीं कहाँ विलीन हो गई, और हृदय खुशी से भर गया, उल्लसित खुशी से भर गया। इसलिए खुशी से भर गया कि विपत्ति में भी मेरे पति जो सेठ हैं, वो धर्म नहीं छोड़े। इसलिए अपने पति के लिए कहती है कि धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों का धूल मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेगा। अब ये तो बात हो गया। अब धीरे धीरे जो सायंकाल के बाद धीरे धीरे अंधकार फैलता है, उसी तरह से अंधकार फैलता जा रहा था, और सेठानी अपने घर में दीपक जलाने के लिए जैसे उठी है, तो दलान दलान बोलते हैं बरामदा में, दलान से आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लग गई। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। मतलब जो सेठानी शाम होते ही जैसे ही शाम हुआ, सेठानी दिया लेकर और शाम के बाद जलाने के लिए, उस दीपक को जलाने के लिए इसमें दलान में आई, तो रास्ते में उसको किसी चीज से ठोकर लग गई। वो गिरते गिरते बची। संभल कर वो आले आले मतलब जैसे जहाँ पर दीपक रखते हैं दीवार में,
के बीच में बना रहता है, उसी में वो लोग दीपक से रखकर पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, तो उसी को आला बोलते हैं। तो आले पर रखकर और इधर-उधर वो क्या करता है कि देखता है कि नीचे इधर-उधर जगह डालता है और फिर दहलीज के सहारे, दहलीज मतलब जो बरामदा से थोड़ा ऊपर उठ के था, दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे लोहे का कुंदा जैसा लगा है। मतलब जो बरामदा कल तक बिल्कुल बरामदा बराबर था, अभी सेठ के द्वारा किए गए महायज्ञ के बाद जब वापस घर आने पर पति पत्नी को यह विश्वास हो गया कि मेरे पति धर्म नहीं छोड़ने वाले हैं और निश्चित तौर पर इस धर्म का उचित फल जरूर ईश्वर देंगे, तो वो क्या करती है कि जैसे शाम के अंधकार में दीपक जलाने के लिए उठती है कि उसी के घर में जो कल तक बराबर था, एक कुंदा सा जैसा निकला हुआ निकल जाता है। और तब दीपक जलाकर वो उसको देखती है, तो क्या देखती है कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक किसने मैंने वो जो कुंदा ऊपर हो गया, उसी से सेठानी का पैर जो है उसमें चोट मैंने ठोकर लगा था। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे हो गया? सेठानी बहुत चौकसी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली कि देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गया। दिए की टिमटिमाती रोशनी से जब उन्होंने ध्यान से देखा, सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो पता चला कि ये किसी चीज का ढकना है। आखिर ये माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा, तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सेठ और सेठानी ऐसे दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सावधानी से सेठ और सेठानी दिए हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। मतलब काफी तेज प्रकाश उन दोनों के आंख के सामने एकदम चौंधिया रहा था। सेठ ने देखा, वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरतों से जगमगा रहा है। मतलब वो एक तहखाना है, मतलब जिस तरह से कोई गुफा होता है उस ढंग का ये तहखाना। मतलब अंदर में गुप्त रूप से कोई सामान रखा जाए उसको तहखाना कहते हैं। और यह जवाहरतों हीरे जवाहरतों से जगमगा रहा है, मतलब चमक रहा है। देव की ऐसी माया का रहस्य उनके समझ में नहीं आया। ईश्वर का ऐसा माया ईश्वर का ऐसी कृपा उनके समझ में नहीं आया है कि उन्होंने इस तरह की कृपा दिखाई। दोनों निस्तब्ध यानी चुपचाप खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। मतलब अदृश्य यानी इनके आँख के सामने नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी की आवाज़ इनके कानों में सुनाई पड़ा कि ओ सेठ, तुम स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का ही यह पुरस्कार है। यानी वह उस आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट था, परंतु वो दिखाई नहीं दे रहा था कि ये किसकी आवाज़ है। और उस आवाज़ में ये शब्द सुनाई पड़ा कि सेठ, तुम स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य
किए हो प्रसन्न मुद्रा से बिना किसी सोच के, और उस मरणासन कुत्ते को, जो मरने के करीब था, उस कुत्ते को अपने चारों रोटियां खिलाकर स्वयं भूखे रह गए और उसकी जान बचाई। तो यह महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत कृत्य हो गए। मतलब सेठ और सेठानी ऐसे अदृश्य वाणी को, इस तरह की जो वाणी है, उसको सुनकर धन्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बच्चों, निश्चित तौर पर यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैं अपने भरपूर प्रयास से इसको आप सबों को समझाने का प्रयास किए हूँ। इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल और आगे बढ़ता रहे।